जी, काशी में शरीर त्यागने से प्रत्येक मनुष्य को भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देकर मुक्त करते हैं। तो महर्षि, यदि किसी अन्य संप्रदाय के व्यक्ति जिनकी भगवान शिव में आस्था न हो, उनकी भी मृत्यु काशी में हो, तो क्या उन्हें भी मोक्ष प्राप्ति होगा? या कोई वहां आत्महत्या कर ले तो क्या उन्हें भी मोक्ष प्राप्ति होगा? दोनों बात। पहले तो ये समझना है कि अमृत किसी जाति, संप्रदाय, श्रद्धा अश्रद्धा पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमृत का कार्य है अमर कर देना। तो काशी की जो भूमि है वो तारण शक्ति संपन्न है, क्योंकि भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान है। भगवान शिव से भाव है कि नहीं है, जैसे अमृत को जान के पियो या अनजान के पियो, अश्रद्धा से पियो या श्रद्धा से पियो, कोई जबरदस्ती पिला दे या आप स्वयं सरक के अमृत को में चले जाए तो आप अमर हो ही जाएंगे, उसका प्रभाव है। जैसे अग्नि को श्रद्धा से छुओ या अश्रद्धा से छुओ या जबरदस्ती छुला दी जाए या भूल से छू जाए, उसमें दाहिका शक्ति वो जला ही देगी। तो पहली बात तो ये कि काशी में विश्वनाथ जी से श्रद्धा करे या ना करे, अगर काशी की सीमा के अंतर्गत उसके प्राण छूटते हैं तो निश्चित वो मोक्ष को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वो तारण शक्ति संपन्न है। अब दूसरी बात ये जो कि आत्महत्या करना, ये बड़ा निंदनीय पाप है, बड़ा निंदनीय पाप है। आप भगवान भूतेश्वर के अंदर अंदर वो सीमा में रह करके वहीं जन्मेगा, उसको दंड मिलेगा और वहीं तड़पेगा, वहीं सड़ेगा, भोगेगा। और आत्महत्या जनित पाप से जब निकृष्ट भाव से मुक्त हो जाएगा तो उसकी भी गति हो जाएगी, पर उसे दंड मिलेगा, क्योंकि वो भागवतिक विधान के विपरीत शरीर का त्याग कर रहा है। ऐसा नहीं, जैसी भी परिस्थिति हो, शरीर के सुख दुख को सहते हुए सच्चिदानंद भगवान का चिंतन करते हुए शरीर त्यागने का नियम है। ऐसा नहीं कि आप गंगा में कूद गए तो मोक्ष पदवी को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, जैसे आपने काशी में शरीर त्यागा, आत्महत्या की, तो आपको वहीं सूकर कुकर आदि की नीच योनियां मिलेंगी और कष्ट मिलेगा, दंड मिलेगा, भोगोगे और फिर वहीं मुक्त हो जाओगे। इतनी सुविधा मिलेगी क्योंकि वहां आपने काशी का ही आश्रय लेकर के अपराध किया, अपना शरीर नष्ट किया, तो वहीं दंड मिलेगा और भूतेश्वर भगवान शिव उसका मंगल कर देंगे। जैसे हमारे वृंदावन की महिमा है, अगर यहाँ आप कोई अपराध करके ऐसे ऐसे, तो ये एक जन्म और मिलेगा उसे और भोगना पड़ेगा और फिर लाडली जी के पास पहुंच जाएगा। क्योंकि ये भगवान के धामों की महिमा कोई ऐसा नहीं कि ग्रंथों में लिखी मात्र है, सत्य है, परम सत्य है, त्रिकाल सत्य है। तो चाहे जहां जैसी भी भावना वाला हो, किसी भी संप्रदाय वाला हो, और धाम की एक अलौकिक महिमा होती है, पुरियों की एक अलौकिक महिमा होती है। जैसे रामोपासक गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत निष्ठापूर्वक काशी का सेवन किया तो उनको साक्षात्कार भगवान सियाराम जी के ही हुए। अगर कोई श्यामा श्याम का उपासक निष्ठापूर्वक काशीवास करता है तो काशीनाथ उसे श्यामा श्याम का ही साक्षात्कार करवाएंगे, उसकी जो मुक्ति पदवी है वो श्यामा श्याम में ही होगी। ऐसा है। अब जैसे यहाँ हमारे वृंदावन धाम में शिवोहम, ज्ञान मार्ग के पथिक, बहुत से अन्य संप्रदाय के, तो ये धाम उनको उन्हीं भावना की इष्ट का अनुभव कराएगा। ऐसा नहीं कि सबको श्री जी की सखी बनेंगे जाके, नहीं, शरीर पूरा होगा तो ये पावन भूमि, तारण भूमि, महान भूमि है, उनकी भावना सिद्ध हो जाएगी और वो मोक्ष पद को प्राप्त होंगे। जो चाहते हैं राम भक्ति तो राम भक्ति को प्राप्त होंगे, श्याम भक्ति तो श्याम पावर है, पावर है, आपने पावर का संचय किया और भावना आपकी, तो ये यथा मम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। हम जैसी भावना करते हैं भगवान ठीक वैसे अनुभव में आते हैं। भगवान ही अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कराते हैं, भगवान ही दासोहम का अनुभव कराते हैं। जो जिस भाव से है भगवान वैसे ही उसके अनुभव में आ जाते हैं। बात समझ में आई? कोई संशय?